देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी अहम और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है, जहां लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर निषाद पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। निषाद पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर कहा गया कि अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी, यानी कि निषाद पार्टी की तरफ से यह ऐलान किया जा चुका है कि वो अपने ही सिंबल पर यूपी में लोकसभा का विधान जो चुनाव है वो लड़ती हुई नजर आएगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर निषाद पार्टी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे निषाद पार्टी के सभी चयनित जो भी इस लिस्ट में नाम होंगे वो सभी निषाद पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान किया गया है कि अपने सिंबल पर ही निषाद पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नजदीकियां 2024 लोकसभा चुनाव की अब आ रही हैं, उसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप भी दे रहे हैं। 16 अगस्त को निषाद पार्टी गोरखपुर में स्थापना दिवस मनाएगी, जिसमें गोरखपुर में तमाम उसके सहयोगी दल के नेता पहुंचेंगे, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अपने सिंबल पे चुनाव लड़ने की बात निषाद पार्टी कर रही है। कम से कम ठीक है, देखिए विवेक, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने के बाद निषाद पार्टी की तरफ से कही जा रही है, लेकिन कितनी सीटों पर फिलहाल निषाद पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है यूपी में? देखिए, अगर बात की जाए तो 3 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ने की निषाद पार्टी की तैयारी है। एक सांसद उनके पास पूर्वांचल में संत कबीर नगर सीट से है, प्रवीण निषाद वहां से वर्तमान में सांसद है। बाकी 2 सीटों पे अभी मंथन चल रहा है कि वो 2 कौन सी सीटें होंगी जहां गठबंधन भी तैयार होगा, और बाकी 2 सीटों में मंथन के अलावा संत कबीर नगर की सीट जो है निषाद पार्टी के पास ही है। इसके अलावा तमाम अभियान जो है निषाद पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार कर रही है। अपने पदाधिकारियों को तमाम जिम्मेदारियां लोकसभा चुनाव से पहले दी जा चुकी हैं ताकि वो क्षेत्र में निकले, अपने समाज को साथ लाएं और इन लोकसभा सीटों पे ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हों और निषाद पार्टी को सपोर्ट करें। अभी 2 सीटों पे मंथन जारी है, एक सीट पहले से इनके फाइनल, वहाँ एक सांसद वहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम ने युवाओं से नशे से बचने की अपील की, तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि प्रदेशवासियों को नशा मुक्त बनने का संकल्प लेना चाहिए। नशा जवानी को समाप्त करने का एक बड़ा कारण है। जवानी में देश, समाज और अपने सपनों को बुनना चाहिए, ना कि नशे के चक्कर में शरीर को खराब करना चाहिए। आगे सीएम ने कहा कि नशा करने वाले व्यक्ति का शरीर पूरी तरीके से खराब हो जाता है, वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाता है। इसलिए हमें नशा करने के बजाय अपने शरीर को फिट रखने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपने प्रदेश और देश की प्रगति के बारे में भी सोच सकें। सीएम ने मंच से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के भाषण का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी का पुत्र गलत संगति में पड़कर नशे का आदी हो गया था, जिसके बाद उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। तो आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो सभी युवा हैं उनको नशे से दूर रहने की सलाह दी है। तो इस खबर पर सुहानी तमाम जानकारियों के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुहानी, देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को नशे से दूर रहने का तो संदेश दिया ही है, इसके साथ ही क्या कुछ अपील योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से की है? जी मुस्कान, जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक नई जोश और एक नई जिंदगी को समझाने के लिए जो योगी आदित्यनाथ है आज केडी सिंह स्टेडियम में जाकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए साफ उन्होंने कहा कि नशा मुक्त जो है उत्तर प्रदेश बनाना है, नशा मुक्त हमें भारत बनाना है, क्योंकि नशा से कहीं ना कहीं जो हमारे युवा हैं वो भटक रहे हैं अपने लक्ष्य से और इसलिए कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था पे भी हमारे प्रभाव पड़ेगा। कहा जाता है कि जो युवा हैं वो हमारे देश के भविष्य होते हैं, आगे चलकर उन्हें ही देश को संभालना रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल के युवा
युवा जो है नशा की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। और इसी के लेकर योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा कि जो नशा है, जवानी में लोग इस तरह से जो चीजें गलत रास्ते अपना लेते हैं और अपनी पूरी शरीर को खराब कर देते हैं। तो जो इस समय जो जवानी का समय होता है, कहीं ना कहीं जो युवा है उसको अपने भविष्य को बनाने के लिए देखे, ना कि नशा क्यों दे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कौशल किशोर के जो बेटे हैं वो जो नशे के गलत रास्ते में पड़ गए थे और अपनी जिंदगी खो बैठे। तो तमाम इस वक्त जो है तमाम योगी सरकार के मंत्री भी वहां पे उपस्थित थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि युवाओं को नई एक जिंदगी अपनी देखनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा देश है वो युवाओं से ही चलता है और युवा हमारे भविष्य होते हैं देश को। तो इसे लेकर लगातार जो अपील भी योगी आदित्यनाथ ने किया है और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हमने कई ऐसी मुहिम भी चलाई है जिससे नशा मुक्त उत्तर प्रदेश या नशा मुक्त भारत हो सके। और युवाओं के लिए कई ऐसी योजनाएं भी लाया गया कि उन्हें जैसे कि टैबलेट बांटा गया, जैसे तमाम सुविधाएं दी गई कि जो युवा है वो अब उपकरण अपनी जिंदगी और अपनी राह में जाएं और अपनी जिंदगी को एक नई सफर दे। तो कहीं ना कहीं ठीक है सुहानी, वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा है पहले वो भी एक बार हमारे दर्शकों को सुना देते हैं। को मैं हृदय से बधाई देते हुए नशा मुक्त प्रदेश के इस संकल्प के साथ जुड़ने का मैं उन सब का आह्वान करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के द्वारा 7 दिसंबर 1999 को 12 अगस्त की तिथि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मान्य की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस तिथि को मान्यता मिलने के बाद दुनिया भर के अंदर प्रतिवर्ष एक नई थीम के साथ इस आयोजन को यूनिसेफ के साथ मिलकर के दुनिया के युवा इस अभियान का हिस्सा बनते हैं। तो अभी आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुना जिसमें सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि जो नशा है वो युवाओं के जो सेहत है उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। सुहानी लगातार इस खबर पर हमारे साथ बनी हुई है। देखिए सुहानी, आज सीएम योगी ने नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान की शुरुआत की है, लेकिन इससे पहले भी तमाम अभियान चलाए गए जिससे युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। धरातल पर अगर हम अभियानों की बात करें तो असर कितना दिखता है? जी मुस्कान को बता दें, कहीं ना कहीं जो हम बात करें नशा मुक्त योजना को लेकर तो योगी सरकार जो है युवाओं के लिए तमाम योजनाएं ला रही है और धरातल पे भी उसे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। वहीं पर नशा मुक्त के लेकर तमाम जो हॉस्पिटल में जो है अस्पतालों में जाकर ब्रिजेश पाठक इसका देखरेख भी करते हैं और साथ ही इसका मुहिम भी चलाते हैं। अगर कोई भी युवा नशा मुक्त है तो उसे छुड़ाने के लिए कई ऐसे जो है योजनाएं आए हैं और इसे इलाज भी पूरे तरह से उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। और इस तमाम ऐसे बता दें कि सैकड़ों ऐसे युवा हैं जो कि आज नशे की लत में धुत हैं और अपनी पूरी तरह से जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो योगी सरकार जब से आए हैं तो कहीं ना कहीं इसमें अब घटाव देखा गया है और ये भी देखा जा रहा है कि युवा जो है अब नशे से छुटकारा पा रहे हैं, क्योंकि ये मुहिम जो है योगी आदित्यनाथ ला रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जिस तरह से कौशल किशोर के मंत्री हैं उनके बेटे भी गलत संगत में आकर नशे से लत लग गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से जो उपदेश भी दे रहे हैं और साथ ही कई योजनाएं भी ला रहे हैं और वो धरातल पे भी मुस्कान देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी जो है घटकरी हो रही है उसमें और बहुत सारे युवा हैं जो कि अब नशा मुक्त हो गए हैं। और आज मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे ये कहा कि नशा हमारे शरीर को खराब कर देता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। और ये बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मिशन 2024 में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर खास फोकस है और ताबड़तोड़ बैठकों का दौर भी जारी है। इसी बीच आज यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है, जहां कई वरिष्ठ नेताओं के साथ भूपेंद्र चौधरी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा मिशन 80 को लेकर सीटों के समीकरण को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 का लक्ष्य लिए चुनावी मैदान में पूरी तरीके से सक्रिय
सक्रिय हो चुकी है। सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा चुका है, तो वहीं जनता को भी अपने साथ जोड़ने की कवायद भारतीय जनता पार्टी के साथ ही एनडीए का कुनबा करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे, जहां वो तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगे और उम्मीद ये है कि सीटों के समीकरणों को लेकर भी आज चर्चा की जा सकती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु तमाम जानकारियों के साथ इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विभांशु, देखिए, मिशन 80 का लक्ष्य लिए भारतीय जनता पार्टी तो लगातार चुनावी मैदान में सक्रिय हो चुकी है, लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। इस दिल्ली दौरे की वजह क्या है और आज किन किन नेताओं से भूपेंद्र चौधरी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे? अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर कमल खिलाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अपने अभियान और कार्यक्रमों को पूरे पुरजोर तरीके से चला रहे हैं और कार्यकर्ताओं को एक सिरे से बांध कर और कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारियों को तय कर रहे हैं। इसी पर मैं आपको बता दें कि आज बीजेपी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी एक दिवसीय दौरे को लेकर दिल्ली गए हैं, जहां दिल्ली दरबार में वो कई पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे। अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई सारे कार्यक्रम चलने वाले हैं जो कहीं ना कहीं देखें तो अवध क्षेत्र और खासकर पूर्वांचल को फोकस रखने के दिशा से चलाया जा रहा है। अगर बात की जाए तो बीजेपी खिचड़ी भोज और साथ ही साथ समरसता भोज का आयोजन आने वाले दिनों में करने वाली है। साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस बात को स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के अंदर में हर एक महीने हर एक लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं टिफिन बैठक अभी भी आयोजित होगी। इन तमाम रणनीति पर कहीं ना कहीं चर्चा करने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज दिल्ली गए हुए हैं। लेकिन देखिए विभांशु, लगातार एनडीए अपना कुनबा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में संजय निषाद की तरफ से यह ऐलान किया जा चुका है कि वो लोकसभा चुनाव अपनी ही पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। इस पर क्या रुख होगा भारतीय जनता पार्टी का? क्या आज इस मसले पर भी चर्चा हो सकती है क्या दिल्ली में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सहयोगी दलों का कैसा उनका रोल होगा, कैसे उनका जिम्मेदारी होगी, इस विषय पे भी आज कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी अपने शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। आज अगर बात की जाए तो संजय निषाद ने प्रेस वार्ता में साफ तौर पे कहा है कि लोकसभा चुनाव में हम अपने पार्टी के सिंबल पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। इसके बाद से साफ हो गया है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जैसे विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी के सिंबल पर कहीं ना कहीं अपने तमाम विधायकों को लड़ाई थी, जिसकी वजह से निषाद पार्टी के अंदर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक आक्रोश देखने को मिला था पदाधिकारियों के अंदर में। इस बात को आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद स्पष्ट कर चुके हैं कि वो अपनी पार्टी के सिंबल पे ही कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे, यानी कि उनके उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, जिसकी चर्चाएं तेज थी। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो मुस्कान, आपने देखा कि लगभग 3 महीनों से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 40 जिलों के जिलाध्यक्षों के बदलने की कवायद तेज थी। तो माना जा रहा है कि आज भूपेंद्र सिंह चौधरी कहीं ना कहीं जो तमाम पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट थी, जिले से सांसदों की जो रिपोर्ट थी, साथ ही साथ जिलाध्यक्षों की जो रिपोर्ट थी, उसको लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। उनके आने के बाद से प्रदेश के जो तमाम जहां पे बात की जा रही है जिलाध्यक्षों के नाम बदलने की, वहां माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद से कहीं ना कहीं नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवांशु हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अतीक के वकील विजय मिश्रा की जुडिशियल कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही है। वह सुरक्षा कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी कराई जाएगी और मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट आज फिर अतीक के वकील विजय मिश्रा को जेल भेज सकती है। दरअसल शाइस्ता और जैनब से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए अतीक के वकील विजय मिश्रा से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें कि विजय मिश्रा को 29 जुलाई को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था और अब आज उम्मीद है कि एक बार फिर से जो रिमांड है उसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि विजय मिश्रा आज जहां एक तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किए जाएंगे, तो दूसरी तरफ ये भी उम्मीद है कि उनके रिमांड को एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से मंजूर किया जा सकता है, क्योंकि तमाम जानकारियां पुलिस इस वक्त विजय मिश्रा से जानने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। शाइस्ता कहां है, जैनब कहां है, ये सवाल बड़े हैं जिसको लेकर लगातार विजय से पूछताछ जारी है।
कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कलीम, देखिए, आज अतीक के वकील विजय मिश्रा की रिमांड खत्म हो रही है और कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। क्या खुद पुलिस विजय मिश्रा को कोर्ट लेके पहुंचेगी या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी होनी है? कलीम, देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए विजय मिश्रा की, तो विजय मिश्रा की 29 जुलाई को जिस तरीके से लखनऊ के हयात होटल से गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी के बाद ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो एक करोड़ों की डीलिंग के लिए यहाँ पर आए हुए थे, एक जो प्लॉट है उसकी बिक्री के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए थे और यहाँ पर साइस्ता और जैनब भी आने वाली थी। लेकिन जब विजय मिश्रा की गिरफ्तारी हुई तो ये गिरफ्तारी की जानकारी लगते ही दोनों फरार हो गए थे। फिलहाल अब जो मामला सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रिमांड पर लिया गया था, बेनामी संपत्तियों की जो जानकारी जुटाई जा रही थी, उन जानकारियों पर किसी खास तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई पुलिस को। तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आज उनकी पीसीआर खत्म होगी तो उसको लेकर कहीं ना कहीं दोबारा भी तो पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की जो तैयारी है उसको लेकर के पुलिस जो है एक बार फिर अर्जी डालेगी। और जिस तरीके से आज जो उनकी पेशी होगी कोर्ट में, उसमें भी एक संशय का सवाल यह है कि जिस तरीके से अभी तक जो कहा जा रहा था कि विजय मिश्रा को कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था का जो पहरा है उसको मजबूत करते हुए, उस घेरे को देखते हुए, उन सभी इंतजामों को देखते हुए, तो ये कहा जा रहा है कि पुलिस अब जो है उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करेगी और जो रिमांड अर्जी है वो भी दाखिल करेगी। और जो रिमांड अगर मिलती है तो उस रिमांड के बाद जो है ये देखा जाएगा कि के जरिए पेश किया जाएगा। तो देखिए, अब कलीम, यहाँ सवाल ये है कि अभी तक जब रिमांड पर विजय मिश्रा को लगातार पुलिस ने लिया हुआ था और पूछताछ का दौर जारी था, क्या कुछ बड़ी जानकारी इस वक्त पुलिस को मिल पाई है पूछताछ के दौरान? देखिए मुस्कान, जिस तरीके से बात की जाए जो पूछताछ हो रही थी रिमांड के दौरान, तो रिमांड के दौरान ये देखा जा रहा था कि जिस तरीके से साइस्ता और जैनब की जो बात की जा रही थी कि साइस्ता और जैनब आखिर कहां पर छुपे हुए हैं, इन सभी मामलों को लेकर के जो जांच हो रही थी। लेकिन विजय मिश्रा की तरफ से अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है साइस्ता और जैनब को लेकर के। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि जो बेनामी संपत्ति थी, उन संपत्तियों में कुछ संपत्तियों की उसके द्वारा जो जानकारी दी गई है, तो उसको भी अब पुलिस जो है जब्त करने की तैयारी कर रही है। लेकिन जो बेशकीमती जो जमीन थी जिसको बेचने की बात हो रही थी, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ से अधिक की थी, उसकी अभी तक जानकारी नहीं दी गई। आखिर वो जमीन कहां पर है और वो बेचने के लिए जो उद्योगपति उसको खरीदना चाहता है, वो उद्योगपति कौन है? ठीक है, धन्यवाद कलीम, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, नगर निगम के द्वारा लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। इसी बीच एक कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। ये पूरी खबर लखनऊ से है, जहां आज से शुरू हुई नगर निगम सदन की कार्रवाई में जोरदार हंगामा देखने को मिला। नगर निगम सदन की कार्रवाई में भयंकर हंगामा देखने को मिला। मेयर सुषमा खरकवाल सहित सभी पार्षद इस कार्रवाई के दौरान मौजूद नजर आए। तो वही आज नगर निगम सदन की कार्रवाई लगातार जारी है और जो कार्रवाई आज शुरू हुई थी उसमें पहले दिन ही हंगामा देखने को मिला। हंगामे के साथ शुरू हुआ लखनऊ नगर निगम का सदन, जिसमें मेयर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रही। तो सदन में पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच जमकर बहसबाजी का दौर भी देखने को मिला और सदन के पहले दिन ही ये हंगामा जारी है। नगर निगम सदन में सामान्य चर्चा कराने को लेकर ये बहस हुई थी, जिस पर सत्ता और विपक्षी पार्षदों द्वारा लगातार हंगामे का दौर देखने को मिल रहा है। तो ये हंगामे की तस्वीरें सीधा नगर निगम सदन की कार्रवाई से सामने आई है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के कार्यकर्ताओं के साथ ही जो तमाम पार्षद थे वो जोरदार हंगामा करते हुए नजर आए। तो नगर निगम सदन की कार्रवाई में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस दौरान मेयर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रही और सुषमा खरकवाल के सामने ही ये सारे हंगामे का दौर जो है वो जारी रहा। बहसबाजी का भी दौर देखने को मिला। तो वहीं मेयर सुषमा खरकवाल समेत तमाम पार्षद मौजूद रहे, जिनके बीच आज बहसबाजी देखने को मिली। रितेश इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, आज नगर निगम सदन की कार्रवाई का पहला दिन था। इस दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला सत्ता और विपक्ष के पार्षदों के बीच। फिलहाल अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो कैसी तस्वीरें वहां से सामने आई हैं? वहाँ पर सदन की बैठक चल रही है। जिस तरीके से देश में वहाँ पर सदन की बैठक चल रही है, उसकी भी आज सदन की बैठक हो रही है। 11 बजे से सुषमा खरकवाल बैठी हुई वहाँ पर और नगर आयुक्त निर्जीत सिंह भी बैठे हैं
और जितने भी पार्षद हैं लखनऊ नगर निगम। ठीक है रितेश, एक बार आपको फिर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि लगातार हम आपको ये खबर बता दें कि नगर निगम सदन की कार्रवाई आज से शुरू हुई है और सदन की कार्रवाई के पहले दिन ही जोरदार हंगामा देखने को मिला है। ये बड़ी और अहम जानकारी है, जहां आज से नगर निगम सदन की कार्रवाई शुरू हुई है। इस दौरान जनता के मुद्दों पर बात होनी थी, लेकिन जोरदार हंगामा पार्षदों के बीच देखने को मिला। इस दौरान सुषमा खरकवाल के सामने ही यह हंगामा चलता रहा और तमाम पार्षद भी मौजूद रहे, जिनके बीच आज जोरदार बहस हुई है, हंगामा देखने को मिल रहा है। तो नगर निगम सदन की कार्रवाई के दौरान हंगामा देखने को मिला और हंगामे के साथ ही नगर निगम के सदन की शुरुआत हुई है। तो पहले दिन ही ये जोरदार हंगामे की तस्वीरें भी सामने आई है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, तो वहीं एक दूसरे पर हमलावर नजर आए सभी पार्षद। मेयर सुषमा खरकवाल समेत तमाम पार्षद इस दौरान मौजूद रहे और तमाम पार्षदों के बीच आज हंगामा देखने को मिला, बहसबाजी देखने को मिली, क्योंकि आज नगर निगम सदन की कार्रवाई का पहला दिन था और कार्रवाई की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। मेयर सुषमा खरकवाल के सामने ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। रितेश फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ। देखिए रितेश, अगर हम बात करें तो नगर निगम सदन की कार्रवाई का आज पहला दिन था और जो कार्रवाई की शुरुआत हुई है वो हंगामे से हुई है। फिलहाल क्या कार्रवाई चल पा रही है या फिर सुषमा खरकवाल को कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है? देखिए मुस्कान, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, आज सदन की जो पहली बैठक है 12 अगस्त से आज 11 बजे से सुषमा खरकवाल अपने सभी पार्षदों के साथ बैठी हुई है और सदन की आज बैठक चल रही है। बैठक में जो अहम मुद्दे हैं वो साफ सफाई को लेकर के, कूड़ा निस्तारण को लेकर के और बजट को लेकर के, मार्ग प्रकार व्यवस्था को लेकर के, इन सारी समस्याओं को लेकर के आज पूरी तरीके से जोरदार हंगामे के साथ सदन की शुरुआत हुई। और ये भी कहा जा रहा है, सुषमा खरकवाल ने भी साफ कह दिया कि जितने भी पार्षद है उनको बोलने का मौका दिया जाएगा, चाहे वह सदन आज चले या अगर कल भी जरूरत पड़ी तो कल भी सदन कराया जाएगा। हालांकि सभी पार्षदों को बोलने का मौका दिया जाएगा। अभी जो वरिष्ठ पार्षद है वो बोल रहे हैं, आज जो हंगामेदार सदन शुरू हुआ उस सदन में कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आपस में भिड़े, कहीं ना कहीं समस्याओं को लेकर के जो जन समस्या है, मूलभूत समस्या है, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो सबसे बड़ी समस्या कूड़ा निस्तारण को लेकर के है। कूड़ा निस्तारण में जो कंपनी को बिल लगाई गई थी वो कहीं ना कहीं फेलियर साबित हुई है। उसको लेकर के अब की बार इस हंगामेदार सदन में उसको पूरी तरीके से हटाने की बात की जा रही है। हालांकि नगर निगम की तरफ से कूड़ा निस्तारण की जो कंपनी है इको ग्रिड, ठीक है। देखिए रितेश, आज के सदन की कार्रवाई का वो बड़ा मुद्दा कौन सा था जिस पर विपक्षी दल सत्ता पक्ष के पार्षदों को घेरते हुए नजर आए? रितेश देखिए मुस्कान, आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है और हमेशा का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, मैं दोनों चीजें आपको जोड़ के बताना चाहूंगा, क्योंकि जो सबसे मूलभूत सुविधाएं हैं लखनऊ नगर निगम में, साफ सफाई, कूड़ा निस्तारण को लेकर के और बजट को लेकर के, तो ये सबसे बड़ी व्यवस्था है। मार्ग प्रकार व्यवस्था को लेकर के आपस में जो पार्षद है वो आपस में उसकी भिड़ंत हुई है। महापौर जो है सुषमा खरकवाल, उन्होंने इन दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों को शांत कराया और ये कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब प्रस्ताव जो आया है उस प्रस्ताव पे विचार किया जाएगा। हालांकि अभी जो विचार जिन चीजों पर किया जा रहा है वो लखनऊ में सबसे बड़ी जो समस्या है इस समय कूड़ा प्रबंधन की है। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मुस्कान की, इको ग्रिड कंपनी थी, 3 कंपनी, उसको हटा दिया गया है। 9 कंपनियां फिर से लगाई जाएंगी लखनऊ में कूड़ा उठाने के लिए। लेकिन देखिए रितेश, जो तमाम विपक्षी पार्षद है वो सवाल उठाएंगे, क्योंकि दशकों से नगर निगम की बात करें अगर हम लखनऊ के, तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहा है। तो ऐसे में अगर इतने दशक बीत जाने के बावजूद भी लखनऊ में जो व्यवस्थाएं हैं वो बदहाल है, तो सवाल पूछे जाएंगे। तो इस सवाल में आखिर हंगामा क्यों? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए समस्याएं जब की तक है। आज से पहले जो नगर निगम था और आज जो है, हालांकि उसमें कुछ बदलाव जरूर हुए हैं, क्योंकि तब में और अब में काफी अंतर है। अब आधुनिक चीजें हैं इनके पास, आधुनिक मशीनें हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आरआर डिपार्टमेंट में जंग खा रही है। अभी यहाँ के जो मुख्य अभियंता है आरआर विभाग के, उनको यहाँ से ट्रांसफर करके नगरीय निकाय में भेजा गया है। अब यहाँ पर किसकी तैनाती की जाती है? अगर आप देखेंगे नगर निगम के आरआर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में अभी नंबर तक नहीं है, उन गाड़ियों पे ठीक से परीक्षण तक नहीं है। तो जो तब की व्यवस्थाएं थी और की व्यवस्थाओं में तो अभी भी कोई बहुत बड़ा खास बदलाव नहीं हुआ है। और इतनी बड़ी समस्या इनके ऊपर आन पड़ी है कि इन्होंने चीनी कंपनी को जब से हटाया है, तो चीनी कंपनी के ही जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे, यानी उनको जो ठेकेदार थे, उन्हीं से नगर निगम इस समय काम करवा रही है, पूरा करवा रही है।
ठीक है, दिन में धन्यवाद घरों से रितेश कूड़ा हमारे उठा। साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, नगर निगम सदन की कार्रवाई का आज पहला दिन था और पहला दिन जो कार्रवाई है वो हंगामेदार देखने को मिली। तो रुख करते हैं गोरखपुर का, जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन लगातार जारी है।